ये तो मोदी की सरकार जो है झूठ की सरकार है। ये जो भी कहती है सरासर झूठ करती है, ये ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो है बीजेपी जो है पूंजीपतियों का सरकार है, गरीबों का नहीं। गरीबों से क्या बोलता है, उनका कोई दो ये नहीं है, मोह ममता नहीं है। चाहते हैं कि ये गरीब को भगाना चाहते हैं, गरीबी को भगाना नहीं चाहते हैं। ये सरकार जब से चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, जितने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ कारपोरेट लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े कारखाने वाले लोगों के लिए। उस नतीजे से यहाँ हमें कोई सुविधाएं मिल नहीं रहा है। क्यों? हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा। आने वाला दिन तो हमें उठा के फेंक दिया जाएगा, हमें भी बेच देगा, पब्लिक को भी बेचेगा। तो गरीबों को ही हटा के घाटा पूरा करेंगे क्या ये लोग, या सरकारी चीज़ों को भी बेच के ये घाटा पूरा करेंगे? हाल ही में खबर आई है कि भारत सरकार LIC में 2.5 से 3% की अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। लगातार भाजपा की सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि सरकार सरकारी संस्थाओं का, सरकारी ज़मीनों का, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। इस पर देश के लोगों का मानना क्या है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, LIC में सरकार कहा जा रहा है कि 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने वाली है। आप जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है, आप क्या मानते हैं इस फैसले पर? जे लगातार जो बीजेपी वाले सरकार है जो बेच रही है, इनकी तो तानाशाह सरकार है। ये तो हर एक डिपार्टमेंट को बेच दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो और चाहे LIC का हो, चाहे सरकारी बैंक हो, उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो ये तो तानाशाह सरकार है, ये किसी की तो सुनती नहीं है। ये गरीबों की सरकार तो है नहीं। ये अमीरों को फ़ायदा दिखाने के लिए, अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। पब्लिक जिस दिन जागरूक होगी, जिस दिन रोड पे आएगी, ये तानाशाह सरकार यहाँ से फिर एकदम से ही गायब हो जाएगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या ये उनका नारा था, ये जुमला साबित हो रहा है इसका मतलब? ये बिल्कुल जुमला साबित हो रहा है। इन्होंने जो भी कहा है आज तक बिल्कुल उसमें सच्चाई नहीं है। वो तो झुग्गी वालों को भी बोलते हैं कि जहाँ पे आपकी झुग्गियाँ हैं वहाँ पे हम मकान देंगे, आपको वहीं पे पुनर्वास कर देंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, रातों रात झुग्गियाँ तोड़ दी जा रही हैं, लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि इन झुग्गियों में रहने वाले कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। ये सरकार तो सिर्फ अपना ही करती है, गरीबों की सुनी नहीं रही है। ये अमीरों की सरकार है। ये सारी संपत्ति बेचते जा रहे हैं ये लोग। सरकार जो संपत्ति बेचने का बहाना बना रही है, वो ये कह रही है कि राजकोषीय जो घाटा है, उस घाटे को कम करने के लिए हम ये संपत्ति बेच रहे हैं। नहीं तो ये घाटा कम हो जाएगा। ये जो देश विदेश घूम रहे हैं, ये दुनिया भर के जो इनके मंत्री लोग दुनिया भर का टूर और ट्रैवल कर रहे हैं, इन सब पे रोक लगा दो, और इनको जो पेंशन मिल रही है इन सब चीज़ों पर रोक लगा दो, तो अपने आप धीरे धीरे घाटा कम हो जाएगा। तो गरीबों को ही हटा के घाटा पूरा करेंगे क्या ये लोग, या सरकारी चीज़ों को भी बेच के ये घाटा पूरा करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। नहीं, व्यापार अगर सरकार का काम नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन गरीबों का तो व्यापार करने दो। आप छोटा मोटा व्यापारी अगर कोई व्यापार कर रहा है, तो आप एक तो पहली बात तो उसको लोन नहीं देते हो, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हो। अगर वो कहीं थोड़ा बहुत अपना काम करने में थोड़ा बहुत उसने पैर जमा लिया है, तो आप उसको तरह तरह के लाइसेंस मांग के उसकी दुकान बंद करवा देते हो, उसको दिल्ली से बाहर करने की सोच रहे हो, उसका घर आशियाना तोड़ दे रहे हो, तो कहाँ से व्यापार करेगा वो? तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। तो ये बीजेपी सरकार तो बिल्कुल तानाशाह सरकार है। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि लोगों को रोड पे आना चाहिए या इसके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं सरकार पे कि सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। क्या कितने आरोपों से सहमत हैं कि झुग्गियों की ज़मीनों को हड़प करके सरकार उद्योगपतियों को? बिल्कुल ये सही बात है, ये सही बात है। गरीबों को उजाड़ करके ये अंबानी अडवाणी को देना चाह रहा है कि हम उनको दें, क्योंकि उनका ही अमीरों, ये जो है बीजेपी जो है पूंजीपतियों का सरकार है, गरीबों का नहीं। गरीबों से क्या बोलता है, उनका कोई दो ये नहीं है, मोह ममता नहीं है। चाहते हैं कि ये गरीब को भगाना चाहते हैं, गरीबी को भगाना नहीं चाहते हैं, समझे ना। ये उनको देना चाहते हैं। हम पूछते हैं आज उनको यहाँ से झुग्गीवासी को हटा करके अगर हटा देते हैं, बिहार और पूर्वांचल का लोग आकर के यहाँ विकास का काम करता है। इलेक्शन से पहले
प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दिया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनेंगे, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। और बड़े पैमाने से उन्होंने बड़े शौक से कहा था कि हमारे झुग्गियों में आकर के झुग्गी जो बीजेपी का नेता है हमारे रात भर रह करके वहीं खाना खा करके जैसे लगता था कि मेरा एक परिवार है। एक परिवार समझा करके हमसे बिल्कुल विश्वासघात किया। जो आज हमने उनको वोट दिया, उनके भूलभुलावा में वोट दिया और उसके कलम में ताकत दिया, उनको कुर्सी दिया। उन्होंने जब कुर्सी और ताकत मिल गया तो उन्होंने हाई कोर्ट का बहाना लगा करके झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम किया है। हाँ। और उन्होंने कहा था, बड़ा उनका भी एक प्रचार था, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो झुग्गी वाला का भी नारा है उनसे, बहाना नहीं विकास चाहिए, दिल्ली वाले को झुग्गी वाले को पक्का मकान चाहिए। सरकार का फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा फैसला तो होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार जब से चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, जितने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ कारपोरेट लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े कारखाने वाले लोगों के लिए, इनके लिए यही काम करती है। और पूरे देश में हम लोग ये नज़र दौड़ा करके देख रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये सारे एक एक करके सारे बेचे जा रहे हैं। और जिस तरीके से संस्थाएं बेची जा रही है बड़े लोगों को, उसी तरह से पूरे देश से गरीबों को उजाड़ने का काम भी ये सरकार कर रही है। ये बिल्कुल ही दोषपूर्ण है। ऐसी सरकार को हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार हम लोगों के बीच में रहे, जो देश की आवाम को नुकसान पहुँचाए, देश के गरीबों के रोजी रोटी और उनके आवास और उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों को जो नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है इस देश में। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। इस नारे को आप कैसे देखते हैं, और सरकार आज वही काम करने जा रही है? जी, नरेंद्र मोदी तो पूरे माने झूठे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं देखा जो बार बार लगातार झूठ बोलता रहे। उन्होंने तो संस्थाएं बेचने के लिए कसम भी खाया, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि एक एक करके सारी संस्थाएं बिक रही है। उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आने के लिए भी बात कहा, जो आज तक भी आधी अधूरी है। 2 करोड़ नौकरी की भी बात उन्होंने कहा, लेकिन सारी वो भी चीज़ें झूठे हैं। अभी इलेक्शन से पहले दिल्ली के लिए भी बोले कि दिल्ली में एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आप नज़र दौड़ा के देख सकते हैं। और आज खुद हम लोग कन्वेंस में है यहाँ पे कि दिल्ली के हर इलाके में झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। सरकार निजीकरण करके देश को किस तरफ ले जाना चाहती है? देश को गुलामी की तरफ धकेल रही है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों का हाथ में ये सारे संपत्ति, सारे देश के खजाने हैं। मुट्ठी भर पूंजीपतियों, अडानी अंबानी जैसे और भी जो कारपोरेट के लोग हैं, उनके हाथों में सौंप रही है। और यहाँ के जो गरीब, कमज़ोर और निरीह लोग हैं, इनके सारे खून निचोड़े जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं। खाने के लिए अनाज नहीं रहे, तड़प तड़प के हम लोग मर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से देश की संपत्तियों को बेच रही है, सरकारी संपत्तियों को, तो क्या आपको लग रहा है कि देश कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो? इसके बारे में ये है, देखिए, सरकार को ये बेचना नहीं चाहिए। हम यहाँ गरीब तक के लोग रहते हैं, सरकार भी अमीर है, चलो अडानी अंबानी को दे रहा है, बेच के क्या मिल रहा है? सरकारी सुविधा अगर वो सरकार अंडर में रहता तो हमें फैसिलिटी मिलता था, लेकिन आज जो सरकार जो काम कर रहा है उस नतीजे से यहाँ हमें कोई सुविधाएं मिल नहीं रहा है। क्यों? हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा। आने वाला दिन तो हमें उठा के फेंक दिया जाएगा, हमें भी बेच देगा, पब्लिक को भी बेचेगा। तो इसलिए हमारे ये सरकार पसंद नहीं है। सरकार जो कर रही है गलत है। सरकार को काम करना चाहिए संविधान का हिसाब से, जो बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया उस संविधान के आधार में सारे काम करना चाहिए और संविधान को बचाए रखना चाहिए, रोजी रोजगार देना चाहिए, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। ये जो नारा दे रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। पिछले 10-11 साल में मोदी जी की सरकार को आम लोगों के लिए कितना अच्छा देखते हैं आप? नहीं, सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार जो वादा करता है वादा पूरा नहीं करता है ना। वादा तो बहुत करता है, वादा से हमें लगता है हाँ हमें कुछ देगा, हमें रोजगार देगा, लेकिन उस तरीके से हमें रोजगार मिल नहीं रहा है। इसलिए तो हमें ये मोदी सरकार नहीं चाहिए। अब थक चुका हूँ। आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री भारत में कोई नहीं मिला। जुमलेबाजी है, झूठ बोलता है। और उसने जितना झूठ बोला है, पहले बोला था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। नौकरियां देंगे, नहीं दिया। उसने कहा 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे, खाते में सबके एक भी जमा नहीं हुआ। ये तो मोदी की सरकार जो है झूठ की सरकार है। ये जो भी कहती है सरासर झूठ कहती है। ये ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, कुछ नहीं हो रहा है। देश के हित में ये सरकार पिछले 11 सालों में क्या कुछ काम कर पाई या नहीं कर पाई? आप देख रहे हैं कि देश को गड्ढे में डाल दिया। अडानी अडवाणी को, पूंजीपतियों को अपना सारी ज़मीन जायदाद दे रहे हैं।
सारा बड़े बड़े बिजनेस कारोबार उनको दे रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोग और ज़्यादा दबाए जा रहे हैं। जो बोलने और जो बात करने की बात करता है उस पर जो है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जा रही है, छापा डलवा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है, नालायक कहा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा उठेगा, जय भीम के नारों से। मेरे जैसे आदमी को 63 साल की उम्र में मोदी की सरकार जेल में डाल देती है। तो जेल में हमसे जेलर मिलता है, कहता गौतम साहब आप ही इस उम्र में चले आए। मैंने कहा जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपने उसके बारे में बताया, सरकार की प्रणाली के बारे में, लगातार जिस तरीके से उसको बहुमत मिलता जा रहा है, अभी तो खैर बहुमत कम है, आखिरकार क्या देश की जनता सरकार की जो चीज़ें उनको नहीं समझ पा रही है क्या अच्छे तरीके से, जो लगातार तीसरी बार मौका दे दिया? देश की जनता समझ रही है। उन्होंने क्या काम किया है कि भीषण पाल रखा है। मैं एक आपसे सवाल कर दूं, राम और रावण में युद्ध हुआ, राम की सेना में उसका केवल भाई लक्ष्मण था, उसके साथ कौन था? उसके साथ जो है रावण का भाई विभीषण था। नल लीन अंगद हनुमान, ये सब जो है वो ये सब आदिवासी मूल निवासी से। अभी मोदी जी डर के मारा, मोदी जी के डर की वजह से, सीबीआई के डर की वजह से सारे उठल्लू के चूल्हे मोदी जी के साथ हैं। जनता समझ रही है और समझने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे उनकी औकात सड़क पर आ जाएगी।